A fort that was destined to be India's pride. A fort that crowns the blue city of Jodhpur. Welcome to the citadel of the sun, Mehrangarh Fort. राजस्थान के हर शहर की अपनी एक अनोखी कहानी है। बस उसी कहानी को जानने इस बार दिल्ली से ट्रेन लेकर हम आ गए हैं जोधपुर, द ब्लू सिटी। So before I head out, let me show you the view from my room, and this is so pretty. भैया मेहरानगढ़ फोर्ट चलोगे? हाँ चलो। अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया था, ये तो आप सबने सुना होगा। पर एक ऐसा इंसान भी था जो अपनी मर्जी से दीवारों में दफन हो गया था। ये कहानी है राजा राम मेघवाल की। तो हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट और हमने एंट्री टिकट ले लिया है, जिसके चार्जेस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पर गाइड के दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक इंसान जिसके साथ आप चल सकते हो, वो आपको इस जगह की सारी हिस्ट्री बताएगा, उसके चार्जेस है 500 रुपीज़। पर हमने यहाँ पे ऑडियो गाइड लिया है। इस डिवाइस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। आपको हर जगह जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको यहाँ की हिस्ट्री इस हेडफोन से सुनाई देगी और इसके चार्जेस हैं ₹180। राजस्थान की सबसे प्यारी बात मुझे लगती है यहाँ की मेहमान नवाजी। जैसे ही हम फोर्ट के द्वार पर पहुँचे, वहाँ पर दो लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? बिहार सुनते ही उन्होंने मेरे लिए रीजनल भोजपुरी सॉन्ग प्ले किया। इस मैजेस्टिक किले के निर्माण के लिए तब खंडवालिया समाज के लोगों को बुलाया गया, एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी ऑफ रॉक चिजलिंग। उस समाज के लोग रॉक को सिर्फ हिट करते थे और वाइब्रेशन से दे यूज्ड टू नो द एग्जैक्ट फॉल्ट लाइन व्हिच मेक द माउंटेन्स वीक। ईयर 1459 में राठौर डायनेस्टी के रूलर महाराज राव जोधा ने अपना कैपिटल मंडोर से जोधपुर शिफ्ट किया। वहीं की एक पहाड़ के चोटी पर उन्होंने किला बनाने का फैसला किया। वो पहाड़ चिड़ियानाथ बाबा का निवास हुआ करता था। किला बनाने के फैसले से बाबा ने नाराज होकर श्राप दे दिया, saying that misfortune, tragedy and sorrow would forever haunt the rulers of जोधपुर। वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि श्राप के बाद किले का निर्माण करना बहुत मुश्किल हो गया था, बार बार दीवारें गिर जाती थी। इस बात से परेशान होकर महाराज ने चिड़ियानाथ बाबा से विनती की टू लिफ्ट द कर्स। बाबा ने इसका एक उपाय बताया। अगर कोई इंसान जिंदा अपनी मर्जी से इस किले की नींव में दफन हो जाएगा, दैट विल ब्रेक द कर्स। तब सामने आए मेघवाल कम्युनिटी के एक इंसान, राजा राम मेघवाल। ये कहानी जानने के बाद मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, आखिर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से जिंदा दीवारों में दफन क्यों होना चाहेगा? इस सवाल का जवाब मुझे दिया विपिन जी ने, जो जोधपुर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि राजा राम मेघवाल ने महाराज से एक सौदा किया था। जी, बताया जाता है कि जब राव जोधा जी यहाँ पे फोर्ट का जब निर्माण करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे एक तपस्वी थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी।
जो कि आप फोर्ट के नीचे अभी भी देख सकते हैं, उनकी धुनी वगैरह भी बनी हुई हैं और वो यहाँ पे तपस्या करते थे। तो कहा जाता है कि जब फोर्ट का निर्माण किया गया था तो उसके बाद में जो चिड़ियानाथ जी थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन उनको वापस मना के भी लाया गया था और उनको मनाया भी गया था और फिर उन्होंने ब्लेसिंग्स भी दी किले के लिए कि आप यहाँ पे हमेशा सूखे रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। उन्होंने यही श्राप दिया था कि यहाँ पे बारिश कम होगी और हर कुछ सालों में लंबे समय तक सूखा पड़ेगा, यानी कि 3-4 साल तक कंटिन्यू जो है बारिश नहीं होगी और उसके बाद में ही होगी। तो काफ़ी ड्राई का भी सामना लोगों को करना पड़ा यहाँ पे। जी अब ये देखिए, ये उपाय है या उसका कोई निवारण है या जो कुछ भी है, तो राजा राम जी मेघवाल थे जिन्होंने जीवित समाधि ली किले के अंदर। और आज भी कहा जाता है कि जो राज परिवार है उनके जो राजा राम जी के जो वंशज है उनका अभी भी वो लोग देखभाल कर रहे हैं। लगभग 550 साल बीत चुके हैं, पर आज भी रॉयल फैमिली मेघवाल कम्युनिटी के लोगों का ख्याल रखते हैं। अभी मैं इस ऑडियो गाइड को सुन रही थी और मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैंने गूगल पे सर्च किया पर मुझे कहीं नहीं मिला। तो कहानी ये है कि 1925 में फर्स्ट राजपूत क्वीन वेंट टू इंग्लैंड एंड वहाँ पर अपने वेल कर्टन रोल्स रॉयस में वो पालकी में बैठ के जाती थी जिसमें पर्दे लगे होते थे। लंदन के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी ये जानने के लिए कि आखिर ये क्या प्रथा है। तो सारे लोग, मीडिया, प्रेस उनकी पिक्चर्स क्लिक करना चाह रही थी, बट ऑल दे कुड कैप्चर वाज द एंकल ऑफ द क्वीन एंड दे एक्चुअली प्रिंटेड दिस इन द टेबलॉइड। बट ये बात सुनकर जोधपुर के रूलर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड ही बॉट एवरी सिंगल कॉपी ऑफ द टेबलॉइड। इसलिए आज तक उस टेबलॉइड की ना तो कोई इमेज है ना गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो म्यूजियम में कई सारी चीज़ें थी, बट आई नोटिस समथिंग स्पेशल, एन ऑर्डिनेटली डेकोरेटेड मैकेनिकल फायरिंग डिवाइस जिसे कहते हैं मचलोक मस्केट, लॉन्ग, हैवी, कम्बसम एंड रॉयल। 15th सेंचुरी में मुगल्स एंड रॉयल्स इस गन का इस्तेमाल किया करते थे। इस रूम में आपको जोधपुर के सारे टेक्सटाइल देखने को मिलेंगे, जैसे ये है चीक, सिल्क थ्रेड और बैम्बू से बनाया जाता था और पुराने ज़माने में इसे डोर कर्टेन या फिर रूम डिवाइडर की तरह यूज़ किया जाता था। गर्मी में इससे काफ़ी ठंडी हवा आती थी और ठंड के मौसम में बड़ी धीमी सी प्यारी सी धूप आती है इसके थ्रू। महाराजा जसवंत सिंह द सेकेंड के शासन के दौरान लोगों के पहनावे में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। पहले लोग अगरखा और जामा पहना करते थे, बट फिर आया अचकन। अचकन, a fitted button-down ceremonial coat, opulently embroidered, replaced the older, freer-flowing jama and angrakha. ये फूल महल है, वन ऑफ द मोस्ट ऑप्युलेंट चेम्बर्स ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट। पर यहाँ की एक यूनिक बात बताऊँ, यहाँ पर फ्लोरल मोटिव्स देख सकते हो आप एंड मोस्ट ऑफ द डेकोरेशंस हैव दैट इंडियन टच। पर अगर आप सीलिंग पर ध्यान दोगे यू कैन सी ग्लास बॉल्स जो कि काफ़ी यूरोपियन डेकोरेशन से इंस्पायर्ड है। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज एन आर्टिस्टिक रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपैंडिंग इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। मेरे ख्याल से ये ईयर 1600 की बात रही होगी जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। ये है शीश महल, रॉयल फैमिली का प्राइवेट चेंबर हुआ करता था। 18th सेंचुरी में मारवाड़ के महाराज अजीत सिंह यहाँ रहा करते थे। दिस एक्सक्विजिट चेंबर इज adorned with colorful countless tiny mirrors embedded in intricate patterns on walls and ceilings. इतनी बारीकी से इसे डिज़ाइन किया गया है that even the faintest ray of light will reflect into a dazzling display of sparkle.
Mehrangarh Fort stands tall, echoing stories of bravery, history, and timeless grandeur. This is where Rajasthan's true heritage comes alive, and with this, my journey of exploring India continues. मिलते हैं अगले एपिसोड में.